इरेक्शन क्या होता है कि जब भी मेल या तो सुबह उठता है तो उस टाइम में उसका जो मेल का जो प्राइवेट पार्ट है, जो ऑर्गन है, वो क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, ठीक है, उसमें हार्डनेस आ जाती है एंड उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि ये जो हार्डनेस जो आती है मेल के जो अंग में, प्राइवेट पार्ट में, किस तरीके से आती है, क्या इसका प्रोसेस होता है। तो देखिए हमारा जो ब्रेन है ना वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ये समझ के चलिए आप कि जो ब्रेन है, हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि इरेक्शन आने का प्रोसेस क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि इसका कारण क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, नंबर 1 है हमारा ब्रेन, ठीक है। जब हमारा ब्रेन कुछ भी सोचता है, ठीक है, हो सकता है कि उसको सेक्सुअली अराउज हो रहा हो, उसको कुछ किसी के साथ रिलेशन बनाने का मन कर रहा हो, या फिर खुद से ही मास्टरबेट करने का उसका मन हो रहा हो, तो क्या होगा, ब्रेन जो है कुछ फैंटेसी क्रिएट करता है, ठीक है, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सिग्नल्स हैं उसी तरीके के, वो ये क्या है, हमारा स्पाइनल कोड, थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको भी समझ में आए कि आपकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है। तो ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो मैसेज है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये जुड़ा हुआ है किससे, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होता है, तो ये होता है जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी है, जैसे ये रीढ़ की हड्डी है तो इसके अंदर से स्पाइनल कोड जाता है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या होगी, इसके अराउंड क्या होगी, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो ये इसके अंदर से जाता है, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी क्या है, रीढ़ की हड्डी, जिसके अंदर से ये निकल रहा है, ठीक है, स्पाइनल कोड। अब ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर स्पाइनल कोड है। अब जो स्पाइनल कोड है ये तो सिर्फ एक इस तरीके से सीधा है, तो क्या मैसेज सिर्फ सीधा ही जाना चाहिए, जी नहीं, इसके लिए हमारी बॉडी में इससे कनेक्टेड बहुत सारी नर्व्स बनाई गई हैं, मतलब तंत्रिकाएं बनाई गई हैं, ठीक है। तो जो तंत्रिकाएं हैं वो हमारे बाकी जो हिस्से हैं उनमें फैल जाती हैं, यहाँ से मैसेज ले जाने के लिए बाकी के जो हिस्से हैं उनमें फैल जाती हैं। तो इस नीचे वाले हिस्से में भी बहुत सारी नर्व्स आएंगी, और जहाँ पे ये जो आपके प्राइवेट पार्ट होते हैं वहाँ तो बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो जो एरिया है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैसेजेस लाने के लिए भी क्या होंगी, नर्व्स होंगी, समझ में आ रहा है। तो ये जो नर्व्स हैं ये क्या करेंगी, ब्रेन के थ्रू जो मैसेज भेजा जाएगा उसको वहां तक लेके जाएंगे कि ऐसा कुछ चल रहा है। अब उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, पहला किसने काम किया, ब्रेन ने काम किया, दूसरा किसने काम किया, नर्व्स ने काम किया, नर्व्स ने काम किया, ठीक है, कि जो आपकी तंत्रिकाएं हैं उन्होंने काम किया जो कि मैसेज को लेके जा रही हैं। अब देखो फिर उसके बाद क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स जब मिलेगा तो जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नलियां हैं, वो क्या करेंगी कि मान लीजिए आर्टरी है जो कि ब्लड को लेके जा रही है, आपके उस अंग तक लेके जा रहा है, क्योंकि काम किसका होना है, आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसका काम होना है, राइट। तो क्या होगा, थर्ड नंबर पे जो कि वेन्स होंगी, या सॉरी जो आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी, मतलब ब्लड वेसल्स जो हैं उनको काम करना है, तो मेनली आर्टरीज करेंगे जो कि अच्छा ब्लड आपके अंग तक लेके जाती हैं, और वहां से जो इम्प्योर ब्लड है उसको लेके वापस आती है, उनको बोलते हैं हम वेन, राइट। तो उसके बाद क्या होंगी, ब्लड वेसल्स, जो ब्लड की जो खून की नलियां हैं वो क्या करेंगी, थोड़ी सी फैल जाएंगी, ठीक है, फैल जाएंगी, जिससे क्या होगा, ब्लड उसके अंदर तेजी से बहेगा और भी ज्यादा ब्लड उसके अंदर आएगा। अब ये जो ब्लड है ये कहाँ पे जाएगा, ये ब्लड जाएगा, जैसे ये आपका मेन पार्ट है, ठीक है, मेल का जो एनस है वो है, इसके अंदर ब्लड आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाई है कि इसमें क्या क्या होते हैं। तो स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं जिनके अंदर क्या होंगे, इस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे जैसे होंगे जिनमें ब्लड जाके भर जाएगा, ठीक है। तो किसके थ्रू जाएगा, ये जाएगा जो आर्टरीज होती हैं उनके थ्रू, और इनमें जाके ब्लड भर जाएगा। जब इनमें ब्लड फिल हो जाएगा तो क्या होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, इसका साइज में भी इंक्रीमेंट हो जाता है और इसकी मोटाई भी बढ़ जाती है, मतलब इसका हार्डनेस भी बढ़ जाती है। और यहाँ पे आने के बाद जो आपकी वेन्स है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि ये ऐसे फैल जाएंगे तो उसके अराउंड जो वेन्स है, वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को वापस ले जाने का काम करते हैं, तो वो बंद हो जाएंगी, एक तरीके से खून का जो बहाव है वो वापस नहीं हो रहा होगा, अंदर की तरफ ब्लड आ रहा है, जिससे कि क्या होगी, इसमें हार्डनेस आ जाएगी। अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से काम करता है। फोर्थ जो ब्लड है उसको भेजा गया, देन क्या होगा, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इरेक्शन। समझ में आया कि किस तरीके से हार्डनेस आती है। अगर आपने ये समझ लिया है तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपकी दिक्कत क्या है। तो पहले इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। पहले वो जो मेल है जिनको मॉर्निंग इरेक्शन नॉर्मली होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो रिलेशन बनाते हैं अपने जो पार्टनर है उसके साथ तो वो चला जाता है,
ठीक है, वो तुरंत ही उसकी जो हार्डनेस है वो खत्म हो जाती है, जो अंग है आपका वो सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि आप रिलेशन आगे नहीं बना सकते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो देखिए, मॉर्निंग इरेक्शन की बात करें तो मॉर्निंग इरेक्शन का मतलब यही है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें हार्डनेस आ जाती है, ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। क्यों? तो ये एक बहुत ही अच्छा है, कि हेल्दी साइन है कि आपकी जो ब्लड का जो फ्लो है, मतलब ब्लड वेसल्स बढ़िया काम कर रही हैं, उसके साथ ही जो आपके नर्व्स हैं वो भी बढ़िया काम कर रही हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि जो आपका अंग है बिल्कुल स्वस्थ है और इसकी तरफ जो ब्लड फ्लो है वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन जब आप रिलेशन बनाते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि आप नहीं कर पाते हैं, तो वो हम बात करेंगे। तो वो डिपेंड करता है आपके ब्रेन के ऊपर। अब इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको स्ट्रेस हो। पहली बात, जब स्ट्रेस होता है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि एकदम से हार्डनेस चली जाती है। दूसरा, कि आपके माइंड में पहले की कोई हिस्ट्री बनी हुई है, हो सकता है आपने किसी भी वजह से एक बार पहले ऐसा हो चुका है, हो सकता है स्ट्रेस की वजह से ही हो, कोई भी कारण हो सकता है कि आप जब अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बना रहे हैं तो उस टाइम में वो बीच में ही कट हो जाता है रिलेशन, क्योंकि आपकी जो अंग की हार्डनेस है वो चली जाती है। इसकी वजह से आपके माइंड में ये छप जाती है ये बात कि अगर मैं अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि अगली बार अगर मैं रिलेशन बनाता हूँ तो हो सकता है फिर से वो जो हार्डनेस है वो चली जाए। तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है आपके दिमाग के ऊपर। तो ये जो दिमाग अगर स्टोरी बना लेता है, कोई हिस्ट्री बना लेता है, तो उसको दोहराने की कोशिश करता है। तो इस प्रॉब्लम को नाम देते हैं साइकोजेनेसिटी मेडिकल की भाषा में, कि अगर ऐसा हो चुका है पहले तो फिर से होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपके माइंड वो चीजें सोचने लगता है, फिर उसी तरीके से आपका जो बॉडी है वो काम भी करने लगती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने बताया स्ट्रेस अगर किसी को है तो भी ये दिक्कत आ जाती है कि नॉर्मल मॉर्निंग में सब ठीक है लेकिन बाद में ऐसा नहीं हो पाता है। तो बोला जाता है कि जो चिंता होती है ना, जो स्ट्रेस होता है वो किसी चिता से कम नहीं है। तो चिंता को चिता से कंपेयर किया गया है। तो सबसे पहले अपना जो स्ट्रेस है आप उसको कम कीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। कोई बीमारी नहीं है, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, बीमारी नहीं है, ये ठीक हो सकती है। दूसरे वो लोग होते हैं जिनमें मॉर्निंग में भी इरेक्शन नहीं होता है, लेकिन जब वो रिलेशन बनाते हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत हो, नहीं तो वो भी ना हो। तो वो ऐसे लोग क्या किस कैटेगरी में आएंगे? तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। किससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी? हो सकता है वो डायबिटीज के पेशेंट हों, ठीक है, या फिर ये हो सकता है, आप अच्छे से समझ लीजिए, डायबिटीज के जो पेशेंट होंगे उनमें ऐसी दिक्कत आ जाती है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे होता है। देखिए, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ये मान लीजिए हमारी ब्लड की वेसल है, जिनमें से जो ब्लड है बहता रहता है, ठीक है। तो इसके जो एंडोथेलियल सेल्स होती है, मतलब जो अंदर की जो कोशिकाएं हैं, ये समझिए, ये जो कोशिकाएं हैं ये बनाती हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, ये बनाती हैं। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए? इरेक्शन के लिए, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके अंग के इरेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस वजह से क्या होगा, अगर ये डैमेज हो जाती हैं तो जो शुगर के पेशेंट, मतलब डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, उनकी ये जो कोशिकाएं हैं ये मरने लगती हैं, ये खत्म होने लगती हैं, डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनेगा तो इरेक्शन की प्रॉब्लम उनमें आ जाती है। तो दिक्कत समझ में आ गई कि कहां से दिक्कत है। तो इस वजह से होता है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? और भी बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि शुगर का जितना आप इंटेक कम करेंगे वो आपके लिए हेल्दी है। अल्कोहल जो कि किसी के लिए हेल्दी नहीं हो सकता, तो वो भी आपको, एक स्मोकिंग, इसकी वजह से भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन चीजों को आपको धीरे धीरे कम करना चाहिए। समझ में आ रहा है? दूसरी लोग जिनकी आप समझ में आए कि ब्लड वेसल्स में अगर दिक्कत है, तो ब्लड का अगर फ्लो कोई अच्छे से नहीं हो पा रहा, हो सकता है कि कोई इसके अंदर कोई दिक्कत आ गई हो, कोई प्लैक बन गया हो जिससे कि ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी कि ब्लड का फ्लो आपके वेसल्स के अंदर, जो आर्टरी है जो खून को लेके जाती है, उसमें नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो पहला कारण यहाँ पे हो सकता है। दूसरा कारण कहाँ हो सकता है? नर्व्स। हो सकता है आपकी कोई सर्जरी हुई हो कभी, जिसकी वजह से इस साइड की कोई सर्जरी हुई हो, नीचे में कोई भी दिक्कत हुई हो, तो कोई नर्व्स अगर कट गई है, ठीक है, जब भी कोई नर्व कट जाती है तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है उस एरिया की, ठीक है, तो इस वजह से कोई डैमेज हो गया है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। तो इन दिक्कतों की वजह से भी ये सब हो सकता है। एक है कि जो मेल है उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत बहुत होती है, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इरेक्शन के लिए। तो आप सबको समझ में आया होगा कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसके
अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन में मैं आपको बता देती हूँ। पहला जो कि है कि स्ट्रेस को कम करना। जो भी आपका स्ट्रेस है, दिमाग में जो भी चल रहा है, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है, तो उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश कीजिए। अब मैंने तो बोल दिया, लेकिन इतना ईजी नहीं होता है। तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी खुश हो जाती है। ठीक है। अब दूसरा सोल्यूशन क्या है कि आप जो जितना हो सके नाक से सांस लीजिए, और इसकी प्रैक्टिस भी आप बैठ के 1 घंटे 2 घंटे कर सकते हैं कि गहरी गहरी सांसें लेंगे एंड उनको छोड़ेंगे। तो फिर क्या होगा कि जो आपके नेजल, जो पैरा नेजल साइनसेस होते हैं, मतलब जिनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ये आप समझिए, ये उनके अंदर भी बनता है, जिससे क्या होगा कि आपके जो जब नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनेगा तो सीधा कहाँ पे जाएगा? आपके लंग्स में जाएगा, और वहां से वो पूरे ब्लड के अंदर फैल जाएगा, तो जिससे कि इस चीज को ठीक करने में हेल्प मिलती है। ठीक है। इस तरीके से आप नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा सकते हैं। थर्ड क्या है? ये जो बेकार की चीजें हैं उनको अवॉइड कीजिए, कि जो शराब है, शुगर है और जो धूम्रपान है, उन सबको आप अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आपको जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको हेल्दी डाइट रखनी है, एक अच्छा खाना खाना है, जिसकी वजह से आपको ये सब होगा। हेल्दी डाइट में आप नट्स ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, मतलब जो फ्रूट्स हैं उनका इंटेक ज़्यादा करें, नट्स हैं उनका इंटेक भी ज़्यादा करें। चॉकलेट भी बताई जाती है, डार्क चॉकलेट, उससे भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल नेचुरली बढ़ता है, तो इससे भी आपका ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है कि आप एक्सरसाइज कीजिए। जैसे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो आपका हर एक अंग का ब्लड सर्कुलेट होने लगता है। जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है तो ये प्रॉब्लम में भी काफ़ी सुधार आता है।